गुड इवनिंग टू ऑल। तो आप सब लोगों को मालूम है आप लोगों का मैथ्स का आखिरी एग्जाम बचा हुआ है, जो कि सब लोगों को लगता है कि एक जो पेपर है मैथ्स का वो शायद पहले हो जाना था या बीच में होना था। अब आखिरी में आप लोगों को देखो, कोई भी चीज़ है, अगर सीबीएसई किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में या फिर उसके परफॉर्मा में, उसके टाइम टेबल में कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उन्होंने उन चीज़ों को लास्ट में रखा है। समझे बात को। अब रही बात कि आप लोगों का जो लास्ट पेपर है मैथ्स का, रही बात अब कितने, सिर्फ 2 दिन की, और 2 दिन में आप लोगों को उसमें क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक पेपर कैसा दिया, आप लोगों के सारे पेपर अच्छे गए, सोशल का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, साइंस का हो, सभी पेपर आप लोगों ने बहुत अच्छे लिखे। लेकिन इन 4 पेपर में लिखने के बाद में भी आप लोगों को एक चीज़ लगती है कि मैथ्स का पेपर हो सकता है भैया 3 घंटे हमें कम मिल जाए, 3 घंटे हमें कम पड़ जाएं। तो एक चीज़ आपको बता दिया जाए कि चाहे आप लोगों का स्टैंडर्ड हो, चाहे आप लोगों का नॉर्मल हो, आप लोगों के लिए 3 घंटे जो रहेंगे वो बहुत सफिशिएंट रहेंगे। सबसे पहली चीज़ क्यों, अब एक चीज़ ध्यान रखना कि आप लोगों के लिए नया पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। नया पढ़ने के लिए या फिर नया कोई हैवी टॉपिक आप लोग सोच रहे हो कि वो आ सकता है, उसको अब रहने दो। क्यों? क्योंकि अब आपको सामने बस ये चीज़ है कि जो आपने कर रखा है उसको रिवाइज किस तरीके से किया जाए, उसको किस तरीके से समझा जाए, उसको किस तरीके से अपने अंदर उतारा जाए। क्योंकि अब आप लोगों के पास में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, सिर्फ 2 दिन की बात है। आज का दिन निकल गया, सिर्फ कल का दिन है, वीडियो अपलोड करते करते रात हो जाएगी। तो आपके पास सिर्फ 1 दिन बचेगा, और उस 1 दिन में पूरा 1 दिन आपको कूल माइंडेड रहना है, अच्छा खाना है, रेस्ट करना है, दिमाग में कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लानी है। किसी दोस्त का फ़ोन आ जाए, किसी रिलेटिव का फ़ोन आ जाए, उनकी बातों को सीरियस नहीं लेना है 1 दिन के लिए। 1 दिन सिर्फ अपने मन की सुननी है आप लोगों को, और मन की जो सुन के आपको क्या करना है कि जब आप पेपर देने बैठो तो ये 2-3 चीज़ों का ध्यान बिल्कुल रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, क्योंकि जब मैथ्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा तो एनसीईआरटी से जाएगा भाई, वो बुक जो आपने पढ़ी उस एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, लेकिन कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं। कुछ चेंजेस क्या हो सकता है कि क्वेश्चन में हाइट गिवन ना देते हुए रेडियस गिवन दे दिया जाए, और आप लोगों से एरिया निकालने के लिए कह दिया जाए। और आप लोगों ने क्या करा, एनसीईआरटी में तो पढ़ा था भाई हाइट गिवन थी और रेडियस गिवन नहीं था। आप लोगों ने क्वेश्चन पूरा, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैथ्स को तो 3-4 बार पूरी बुक को सॉल्व कर लो, तो आप लोग को तो उस पूरी बुक सॉल्व है आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों ने एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर रखी है। लेकिन क्या हो गया, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ गया और आप लोगों ने ऊपर पढ़ा, ठीक है, आप लोगों को लगा कि मैं को कर लूँगा अटेम्प्ट। नहीं, आप लोगों को जब क्वेश्चन पढ़ो तब क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान पूरा वही होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको पढ़ते समय ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में यूनिट क्या गिवन है। ऐसा नहीं कि कर दो आपको सेंटीमीटर गिवन है और आपने मीटर से पढ़ा हुआ था, या मीटर से कन्वर्ट कर दिया आपने उसको, समझे आपको, या मीटर में आपने उसको सॉल्व कर दिया। भाई सेंटीमीटर गिवन था, एक सी ना पढ़ते हुए आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। स्टेपिंग के नंबर मिल जाएंगे, फॉर्मूले के नंबर मिल जाएंगे, लेकिन भाई 3 नंबर के अंक में 3 नंबर मिल सकते थे, तो एक ही नंबर क्यों लेना। ठीक है। दूसरी चीज़, आप लोग जब आंसर निकालते हो तो उसको नोटिस ज़रूर करवाओ। अब आप उसके नीचे अंडरलाइन करो, उस पर ऊपर गोला लगाओ या उस पर बॉक्स बनाओ, ये चीज़ जरूर करो। सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले जो क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें आप डायग्राम भी बना के समझा सकते हो। डायग्राम बनाने पे एक आंखों में डायरेक्ट वो चीज़ जरूरत थी कि हाँ बच्चों को यार प्रैक्टिकल भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, क्योंकि मैथ्स जो है वो सॉल्व तो कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली आप समझ भी रहे हो कि हाँ ये चीज़ है, इस तरीके से ये करना है अपने को। तो इस तरीके से आप लोगों को पेपर सॉल्व करना है। एक चीज़ ध्यान रखना कि पेपर सॉल्व करते समय ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन करूँ या ना करूँ, क्योंकि और में 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो ये काम आपको कब सॉल्व करना है ये दिमाग में आपको जब शुरू के 15 मिनट मिलेंगे रीडिंग करने के लिए, तो शुरू के 15 मिनट की रीडिंग में आप लोगों को दिमाग में ये चीज़ ला के रख लेनी है कि और में से इस वाले को करना है कि इस वाले को, तो आपका बाद वाला टाइम वेस्ट नहीं होगा। और इतना आप समझदार हो कि आपको पता है कि आपको कौन से 2 में से कौन सा एक सॉल्व करना है, ठीक है ना। और ज़्यादा समझदार हो तो आपको दोनों ही आते होंगे, फिर तो बल्ले बल्ले आपकी, समझा आपको। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चंस आपको पहले आते हैं, हो सकता है कि पेपर किसी के लिए लेंथी हो, किसी के लिए नॉर्मल हो, कि ज़्यादा लेंथी नहीं था, ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन किसी के लिए हो सकता है पेपर लेंथी हो जाए। तो जिसको लगता है कि मेरे लिए पेपर लेंथी, क्योंकि एक ही पेपर है सबके लिए अलग अलग दिमाग में आएगा। सब बोलते हैं कि पेपर नॉर्मल, अरे मेरे लिए हो सकता है मेरा सोचना कि पेपर देने बैठूंगा तो उसके लिए अलग हो, तुम्हारे लिए अलग हो, मेरे लिए अलग हो, समझा आपको। तो आप जब पेपर देने बैठो तो आप ये दिमाग में सोचोगे कि आपके लिए पेपर कैसा आया। वैसे तो पेपर सिंपल आएगा, 70% 60 से 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी से लिए जाते हैं डायरेक्ट, समझो आपको। बस वैल्यूज को चेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा घूम जाते हो। तो ये तो मैथ्स है यार, थोड़ा तो आप लोगों का दिमाग चलाएगा ना, समझा आपको। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, अगर लगता है कि पेपर लेंथी है, तो जो क्वेश्चन पहले आते हैं उनको पहले कर लेना। जो क्वेश्चन आप लोगों को पहले आएंगे वो क्वेश्चन आपको पहले सॉल्व करना है, इस बात को दिमाग में बिठा के रखना।
बाद में 1-2 मार्क्स वाले के लिए जगह छोड़ देना, क्योंकि 1-2 मार्क्स में छूटेंगे तो इतना आपको परेशानी नहीं होगी जितनी परेशानी आपको 5 या 4 मार्क्स वाले छोड़ने में होगी, समझा। तो और जब पेपर देने बैठो ठंडे दिमाग से अच्छे से पूरा कॉन्सेंट्रेट करके कि ये 10th क्लास का मेरी अभी तक की पढ़ाई का सबसे इम्पोर्टेंट पेपर होने वाला है। शुरू के जो 4 इंपॉर्टेंट हुए वो आपने अच्छे दे दिए, लास्ट इंपॉर्टेंट पेपर आपका बचा है जो आपको बेस्ट तरीके से देना है। तो आप लोग पूरा कंसंट्रेशन के साथ में रहिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। अभी एक स्टूडेंट का मेरे पास में फ़ोन आया था थोड़ी देर पहले ही कि भैया मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, और इस तरीके से तबीयत ख़राब हुई है कि अभी मैं दिखाने भी नहीं जा सकता डॉक्टर को, और वो यहाँ रहता भी नहीं है मेन सिटी में। मैंने उससे काफ़ी देर बात करी और मैंने यही जाना, मैंने सिर्फ उसको एक ही चीज़ बोली कि एक दिन में अब कुछ नहीं होने वाला, रेस्ट करो, पूरा प्रिकॉशन लो, पूरी दवाई लो, अच्छे से बॉडी को जितना रिकवर कर सकते हो करो। रेस्ट करने के साथ में थोड़े थोड़े स्लॉट में पढ़ो। इसलिए आप लोग भी जब आप पढ़ने बैठो तो अपने फ्रेंड के लिए बोलना कि यार भाई भगवान उसको भी थोड़ा सा अच्छे से सही कर दो, ठीक है ना। ऑल दी बेस्ट फॉर योर मैथ्स एग्जामिनेशन। आप लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा, लास्ट एग्ज़ाम है, पूरी एनर्जी झोंक दो उसमें, और बस ऊपर वाले का भी ध्यान रखिए। ऑल दी बेस्ट।